भगवान पतंजलि ने मन की 5 अवस्थाएं बताई है। आज श्री अमोघ लीला जी इसकी बात कर रहे थे, बलराम जी ने भेजा मेरे पास में एक मैसेज, और वो बिल्कुल सही बात है। मनोविज्ञान पतंजलि का ही सही है, फ्रॉइड का नहीं सही है। फ्रॉइड का विज्ञान क्या है कभी बता दूंगा कि फ्रॉइड खुद पागल होकर मरा, ये सबसे बड़ा सीक्रेट है। 17-18 साल पागल रहा वो, और उसके हम पागलों का इलाज करते हैं। समस्या क्या है? एक बार चाचा नेहरू पागल खाने में गए। रघुनंदन ध्यान से सुनना मेरे हैं, और इसका अर्थ बताना मुझे अगर हो सके तो। चाचा नेहरू गए पागल खाने में। जो भी इंटेलिजेंट है जरूर बता देगा, मुझे पक्का पता है। इतने प्यारे प्यारे बच्चे हो तुम, दिमाग तो तुम्हें बहुत ज्यादा है ही, तो बताना कौस्तुभ ध्यान से सुनो। चाचा नेहरू पागल खाने में गए और पागल खाने का निरीक्षण कर रहे थे। उसी समय वो एक ऐसी बैरक थी, उसमें जब गए तो उस समय बड़े गंभीर किस्म के पागल रखे जाते थे। तो चाचा नेहरू जाके देखने लगे, एक सब पागलपन की हरकतें कर रहे थे बहुत बुरी बुरी, पर एक पागल बड़ा संजीदगी से सीरियसली और चाचा नेहरू को देख रहा था। ठीक है, तो उसने कैसे देखा? देखता रहा। चाचा नेहरू ने उसे गौर से देखा, तो उसने पूछा पागल ने, ए कौन है तू? तो चाचा नेहरू ने कहा, जवाहरलाल नेहरू, आई एम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, मैं भारत का प्रधानमंत्री हूँ, मेरा नाम जवाहरलाल नेहरू है। पागल हुआ, हाँ झटके पड़ेंगे ना, ठीक हो जाएगा। जब मैं भी यही कहता था कि मैं जवाहरलाल नेहरू हूँ, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, अब तुम ये कहते झटके पड़ेंगे तो ठीक हो जाएगा। क्या अर्थ निकालना चाहिए? मैंने किस रेफरेंस में सुना है? वस्तु बता सकते हो? अच्छा, इसका अर्थ क्या निकालना चाहिए? कृष्ण प्रिय बता सकते हो? कोई एक जो इसका अर्थ अपनी तरफ से निकाल के बताए, बड़ा आनंद आएगा। गिरधर जी आप बताओगे? आपकी बात है। अरे मेरी बात नहीं भगवान, आप बताइए। आप हंसे तो कुछ बताइए। काका आप बता सकते हैं, आप प्रवचन करके आए, नहीं बताएंगे। कृष्णा प्रभु आप कहेंगे कुछ? आपको लोग दूर दूर तक सुनते हैं, कहेंगे? अंग्रेज जी आप कुछ कहेंगे? देखिए, अपने पैमाने के हिसाब से लोग दुनिया को मापे जा रहे हैं। जो पागल है उसका पागलपन का ही पैमाना है। खुद पागल है, दूसरों को पागल समझता है। उसको लगता है कि जैसे मैं अपने आप को प्राइम मिनिस्टर पर झटके लगे तो ये भी सामने वाला भी पागल है। समझ रहे हो ना? ठीक ऐसे ही फ्रॉइड की जो फिलॉसफी है, वो खुद पागल हो गया था, देख लो परिणाम ये। उससे पागलपन का ट्रीटमेंट कराया जाता है कि साइकोलॉजी बताई जाती है कि फ्रॉइड की साइकोलॉजी क्या है। कभी बता दूंगा, आचार्य रजनीश उनको बेस मान के बड़ा प्रवचन करते थे, ओशो। लेकिन दुर्भाग्य है कि पतंजलि का अगर आधार लेके माना जाता तो मन की 5 अवस्थाएं होती है। ये 5 अवस्थाएं भगवान पतंजलि की ही माननी चाहिए। मन कैसा होता है बेटे? एक क्षिप्त मन होता है, क्षिप्त, कैसा? क्षिप्त। एक होता है मूढ़, और एक होता है विक्षिप्त। एक मन होता है एकाग्र, और एक होता है निरुद्ध। ये 5 प्रकार की मन की अवस्थाएं, इनमें 3 बड़ी खराब है। क्षिप्त मन क्या होता है? क्षिप्त मन बताऊं क्या होता है? अकल नहीं है। कैसे बोलते भाई साहब? बड़े मजे में है भाई साहब, एकदम आनंद में है, जीवन में कहीं मजा नहीं है। सोच रहे हैं कि जो हम जी रहे हैं वैसे जिंदगी है। वो क्षिप्त मन वाले को पता ही नहीं होता कि मेरी ऐसी हालत खराब है। जब अपलिफ्टमेंट होगा, थोड़ा समझेगा तो समझोगे यार हमारी इतनी खराब हालत थी। क्षिप्त मन वाले संसार के अंदर सुख वगैरह चाहते हैं, उन्हीं में लिप्त रहते हैं, उनका मन क्षिप्त रहता है।
जानते हो? और मूड बदम कैसे होते हैं? चुगलबाज, इसकी चुगलखोरी, इसकी चुगलखोरी, ये बड़ा खराब, ये अमुक हेन तेन, इस तरह की बातें मूड बुद्धि वाला मन होता है। और विक्षिप्त को ले लो, विक्षिप्त मन भी कैसा होता है? बैठे हैं तो अभी यहाँ 50 से उधर भागे, उधर भागे, उधर भागे, जानते हो? बैठ ही जाएगा तो पैर हिलाता रहेगा, कई लोग मुंडी हिलाने लगते हैं, कुछ ना कुछ ऐसी हरकतें करेगा, मतलब आपके बाहरी स्वरूप को भी इतना खराब कर देता है। वो विक्षिप्त मन है। विक्षिप्त मन वाले अगर सत्संग में बैठ जाए तो पता है, इधर झांकेंगे, बगली झांकेंगे, दूसरे कोट देखने, कपड़ा देखने लगेंगे, प्रवचन वाले क्या कह रहे हैं कोई मतलब नहीं। ऐसे वो कहीं वो कुछ भी करें, तो पिक्चर देखेंगे तो ध्यान से देखेंगे, लेकिन जहां भी जीवन पे संजीदगी की बात आएगी ना, वहां पे उनका मन उछल कूद मारेगा बहुत। वो विक्षिप्त मन वालों की हालत है, कहीं चैन से नहीं बैठ सकते, क्लास अटेंड नहीं कर सकते, सत्संग में नहीं बैठ सकते। थोड़ी देर अगर वो अनुशासन से बैठ जाए ना, आलती पालती मार के तो मन को बुलाने लगता है। ये विक्षिप्त मन होता है बेटे। क्षिप्त, मूढ़, चुगलबाज, क्षिप्त मन होता है संसार में उछल कूद मचा के इधर सुख ले लूं, इधर ले लूं, इधर ले लूं, इधर ले लूं, ऐसा सोचता है। क्षिप्त, मूढ़, और मूढ़ तो नुकसान भी करता है दूसरों का। और विक्षिप्त मन भी ऐसा ही होता है, रजोगुण से प्रेरित होता है। मूढ़ तो होता है ना, वो दूसरे की सिखावन को मानता नहीं है, बड़ा ढीठ होता है। और भगवान राम ने कहा, वाह वाह, मूढ़ तो है अतिशय। अरे वाह वाह, देखिए मूढ़ का उदाहरण दे दिया उन्होंने। पर एक फिर इसके आगे की स्थिति होती है बेटे, एकाग्र मन। वो होता है साधक का। एकाग्र मन होता है किसका? साधक का। अगर मान लो भौतिक जगत में भी कुछ साधना करता है ना, कि मुझे आईएएस बनना है, तो साधक बनेगा। क्षिप्त, मूढ़ और विक्षिप्त मन वालों को लक्ष्य की प्राप्ति बड़ी मुश्किल से होती है, मन को एकाग्र करना पड़ता है। और निरुद्ध मन तो साधना में आगे बढ़े हुए लोगों का निरुद्ध मन एक जगह ठहर जाता है। तो मन की 3 अवस्थाओं से मन की उच्चतम अवस्था कैसे आएगी? जब आप सत्संग इत्यादि में रुचि लेंगे, ध्यान से समझेंगे, आराम से बैठना सीखेंगे, सत्संग इत्यादि सुनेंगे, तो आपको ये बात समझ आएगी। ठीक है? और मैंने ये बात क्यों सुनाई, जरा विचार करके देखना। जो समझ जाएगा ना, इसका मतलब उसका एकाग्र मन है। जय जय श्री राधे। नरक चतुर्दशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक हमारी बहन आई, उनको भी बहुत बहुत साधुवाद। नरक चतुर्दशी का तो मतलब जानते हो ना, नरकासुर का भगवान ने आज के दिन और उद्धार कर दिया। और जो 16,100 जो राजकुमारियां अलग अलग स्थानों से उन्होंने अपहरण की, यक्षों की, देवताओं की, राजाओं की, उनकी जो और राजकन्याएं थी, उनको जब उसने एकत्र कर रखा था, उससे भगवान ने उनका उद्धार किया। और फिर पूरे विश्व ने उन्हें स्वीकार नहीं किया, तो भगवान ने 16,100 रानियों से विवाह किया। उनका श्री कृष्ण हम प्राण दे देंगे, आपको पाने के बाद अब किसी और की नहीं बनेंगी। तो भगवान ने बड़ी कृपा की, समाज उन्हें स्वीकार करने को तैयार नहीं था। एक राक्षस से यहाँ रही है 1 वर्ष, तो फिर भगवान ने उन्हें स्वीकार किया। वो परम पवित्राएं थी और भगवान की प्रेयसियां बनी, भगवान की पत्नियां बनी 16,100। और 8 तो उनकी मेन पटरानियां थी ही, तो भगवान की रानियां होगी 16,108। आज के दिन रूप चतुर्दशी भी है, आज के दिन सुंदर सुंदर बन जाते हैं। जो नहीं भी नहाते वो आज के दिन जरूर नहाते, आज रूप निखारते हैं, उपटन लगाते हैं। और हमारे तो लड़कों को आज ही अभी तक देख लो, फेयर एंड लवली वगैरह लगाते ही हैं। तो सब आज के दिन रूप संवार के आए हैं। रूप चतुर्दशी है, नरक चतुर्दशी है। नरक चतुर्दशी में बोल नरकांतक भगवान को प्रणाम कीजिए, कभी नरक में नहीं जाएंगे। श्री लाडली लाल की